हम दिल्ली की सबकी चहेती और सबके प्रति अपना समान भाव प्रस्तुत करने वाली, सबको अपना मानने वाली बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आपका आज बागेश्वर धाम के इस पश्चिम बिहार के इस प्रांगण में संपूर्ण इस परिक्षेत्र के लिए यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी वार्ता को व्यासपीठ के प्रति रखने के लिए, चूंकि पूर्व में जो घटना हुई है वो घोर निंदनीय घटना हुई है, देश के लिए घातक है। और इस देश में हम एक ही प्रार्थना आपके माध्यम से करेंगे, आप जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली की सत्ता पर आसीन हैं, तो हम आपसे अपेक्षा भी रखेंगे और अपनी बात को भी पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। ताकि हिंदुस्तान की तरफ लौट करके उंगली उठा करके ना देखे, आंख उठाकर ना देखे। और इसी बात के साथ हम अपनी बात को विराम करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया को हम यह माइक सौंपते हैं कि आप अपनी बात को व्यासपीठ के प्रति रखें। मंच संचालक महोदय नितिन जी। सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लला की। आज दिल्ली में पधारे हम सबके प्रिय, बहुत ही सम्मान योग्य और परम पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके दर्शन को, जिनको श्रवण करने के लिए आप सभी लोग यहां पधारे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके चरण दिल्ली में पड़े और दिल्ली के लोगों को आपके श्रीमुख से हनुमंत जी की इतनी सुंदर गाथा सुनने को मिल रही है। आपने जितनी सरल शब्दों में हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उनके चरित्र का एक एक कण हमारे दिलों में पिरोने का जो कार्य आप कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि यहाँ पे उपस्थित ये इतना बड़ा जन सैलाब, हर एक के अंदर हनुमान बाबा की शक्तियां अर्जित हो रही है। और जो आपने बात कही पहलगांव की, आप गुरुजी चिंता ना करें, इस देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो स्वयं हनुमान भक्त हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी पूरे का पूरा संजीवनी बूटी ले आए थे। आज हमारे देश के जिन लोगों को धूर्त पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने जिस तरीके से मारा, पूरे देश के लोगों ने देखा। छोटा से छोटा बच्चा भी ये समझ पा रहा है कि जिन्होंने ये किया उसके साथ क्या हश्र होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं इस भरे पंडाल में कि देश का एक एक व्यक्ति जो सोचता है, जो मन का भाव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उससे भी बड़ी सजा उनको देने वाले हैं। भारतवासियों का खून इतना सस्ता नहीं है। एक एक बूंद जो खून की जमीन पे बहाई है आतंकियों ने, जो बेकसूर लोगों की जान ली है, जो हमारी बेटियों को विधवा किया है, उसका कर्जा उनको चुकाना पड़ेगा। ना देश उनको छोड़ने वाला है और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको बख्शने वाले हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूं और आपकी शख्सियत को प्रणाम करती हूं, जो हिंदुत्व के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, अपनी बात रखते हैं। एक नाता आपका और मेरा भी बताना चाहूंगी। देखो, आप बाबा के भक्त हो,
तो बाबा के बच्चे आप हो और बाबा की बिटिया मैं हूं, तो हम भाई बहन हो गए। आप ज्यादा पूजा पाठ करते हो, बाबा आपसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, पर बाबा मुझसे भी खुश रहते हैं। मैं तो हाथ भी जोड़ लेती हूँ तो कहते हैं अच्छी बेटी है, ये ठीक काम कर रही है, कह रहे लगी रहो। तो मैं तो सोचती नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बन के काम करूंगी दिल्ली में, पर ये बाबा की कृपा है जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। और दिल्ली की जनता जो सोचती है मां यमुना की सफाई से लेके गौ माता के संरक्षण की जिम्मेवारी जो मुझ पे दी है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, इन भक्तों को विश्वास दिलाती हूं कि सच में इस बार गंगा घाट पे जब पूजा, यमुना घाट पे जब पूजा होगी तो हम आपको भी निमंत्रण देंगे। आप वहां आइए और आपके श्रीमुख से वहां पे भव्य संकीर्तन हो और मां यमुना की आरती करते हुए दिल्ली वासी वो सुकून महसूस करें जिस सुकून के वो हकदार हैं। हमारी आराध्य मां यमुना की सफाई हम सब का बहुत बड़ा ध्येय है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपकी ये बहन, हमारे बाबा की ये बेटी अपना ये कर्तव्य जरूर निभाएगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मनोज भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी दिल्ली के दिलों की धड़कन है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे विधायक मनोज शौकीन जी, आदरणीय राम गोपाल जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।